आइए आपका प्रस्तावना के दूसरे भाग में स्वागत है। हम बचे हुए प्रस्तावना के भाग को इस पार्ट में देखेंगे। यह प्रस्तावना का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने आपको यहाँ तक बताया था कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब ये मूल बातें थी जो हमने आपको अगले वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ अन्य बातें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मूल संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था, लेकिन यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया तो कुछ मूलभूत परिवर्तन आए। तो देखेंगे हम मूल संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। मूल संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लेकिन बाद के वर्षों में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जुटे तो वर्तमान में भारत एक प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या चेंजेस हुए? तो उसमें समाजवादी शब्द जुटा, पंथ निरपेक्ष शब्द जुटा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले भी था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य अभी भी है। तो कुछ मूलभूत परिवर्तनें आई, जैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो पहले भारतीय संविधान या मूल संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। कैसा? संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लेकिन अब एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स हैं प्रस्तावना में, उसे समझेंगे और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी यहाँ से सीधे सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे गणराज्य का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं निम्न टर्म को और ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। देखेंगे गणराज्य, जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे हम गणराज्य कहते हैं। वैसे देश या वैसे राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे हम गणराज्य कहते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है। और हम दूसरे टर्म को समझेंगे, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो। जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो और वह धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो एवं वहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हो और विकास में सभी लोग एकजुट होकर काम करते हो। जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, जैसे कि यह शब्द 42वां संविधान संशोधन
1976 में जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, और कोई भी भारत का धर्म नहीं है। लेकिन आप जैसे ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाइएगा, वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर चुका है, जबकि भारत पंथ निरपेक्ष देश है। और पाकिस्तान को आप जानते ही हैं, वो इस्लामिक कंट्री कब का घोषित कर चुका है, जिस कारण उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और दिन प्रतिदिन बद से बदतर ही होगी। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता एक ही है। ध्यान रखेंगे, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता दोनों एक ही हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। जैसे भारत 3 जनवरी 1977 से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना। अब अगले टर्म को जानेंगे, समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है जिसका अर्थ होता है समानता, जिसका अर्थ होता है समानता। भारत एक समाजवाद लोकतांत्रिक देश है। और अगले टर्म को हम ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। संप्रभुता। संप्रभुता इसका मतलब होता है बाहरी हस्तक्षेप ना होना। इसका अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप ना होना। जैसे कि आप अपने ऊपर लीजिए, आपके घर में जो नीति निर्धारण होता है वो अभी आपके मन से नहीं होता है, आपके गार्जियन के मन से होता है, उसमें आपके गार्जियन का हस्तक्षेप होता है। ठीक उसी तरह यह देश पर लागू होता है। जैसे भारत जब गुलाम था तो उसके नीति निर्धारण ब्रिटेन के समक्ष हुआ करता था, ब्रिटेन किया करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र बना। कब बना? 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभु संपन्न राष्ट्र बना। आइए हम लोगों ने निम्न टर्मों को समझा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी। 42वां संविधान संशोधन को ध्यान रखिए, मिनी संविधान भी कहते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और मूल संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन वर्तमान में भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ आपने जाना, जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो। जैसे भारत 3 जनवरी 1977 को पंथ निरपेक्ष बना। समाजवाद एक विचारधारा है जिसका अर्थ होता है समानता। संप्रभुता का अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप। किसी भी देश के नीति निर्धारण में बाहरी हस्तक्षेप का ना होना। किसी भी देश के नीति निर्धारण में बाहरी हस्तक्षेप का ना होना। और भारत 15 अगस्त 1947, यह डेट याद रखेंगे और ये भी डेट याद रखेंगे। ध्यान में रखने योग्य बातें हैं ये दोनों डेट। 15 अगस्त 1947 से भारत संप्रभु संपन्न राष्ट्र बना और 3 जनवरी 1977 से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।